हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम है मतलब मिनिमम है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है भाई आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ऐसी दो धन संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका योगफल, जिनका जो जोड़ है वो 15 है और जिनके वर्गों का योगफल जो है वो न्यूनतम है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले आपसे कहा ऐसी दो धन संख्या ज्ञात करो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना पहली धन संख्या बराबर। ठीक है, माना पहली धन संख्या बराबर, आसान एकदम। ठीक है, मान लेते एक्स, एक्स वाई जेड आप कुछ भी मानो। ठीक है, हमने मान लिया माना पहली धन संख्या कितनी, एक्स है। ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब इनका जो दोनों धन संख्या है उसका योगफल कितना है, 15। तो दूसरी धन संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी धन संख्या बराबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरी धन संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोनों का योग कितना है, 15, तो दूसरी धन संख्या क्या होगी, 15 माइनस एक्स। देखो जैसे मान लो पहली संख्या मान लो 6 है, तो दूसरी संख्या आप कैसे जानोगे, यही 15 में से तो 6 घटा दोगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो वही तरह हमने किया, क्या किया, माना पहली धन संख्या एक्स, दूसरी ज्ञात करनी, तो 15 में से इस एक्स को घटा दिया, 15 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहा है जिनका योगफल 15 है, इतनी बात हो गई कि ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15। तो हमने लिख लिया माना पहली धन संख्या बराबर एक्स, दूसरी धन संख्या बराबर 15 माइनस एक्स। आप कह रहा है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, वर्गों का योगफल हमें दिखाना है कि न्यूनतम है और धन संख्या दोनों निकालनी है। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसके अनुसार हम लोग लिख देते हैं। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दोनों और जिनके वर्गों का योगफल जो है न्यूनतम, इनके वर्गों का योगफल, पहले इनका वर्ग करते फिर इनका योग करते। देखो इसका वर्ग करते एक्स का, फिर क्या करना है, योगफल कह रहा है और जिनके वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, प्लस लगा दो 15 माइनस एक्स का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम। अब देखो इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इन दोनों के वर्गों का योगफल जो है वो न्यूनतम है। अब हमें इनके वर्गों का योगफल जो है इसे न्यूनतम दर्शाना है। वो कैसे दर्शाएंगे, वो भी बहुत आसान, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और आगे का प्रोसेस फिर आपको दिखाएंगे इसी पे क्वेश्चन करके। ठीक है, तो देखो इसे हम मान लेते हैं y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे y मान लेते हैं, कुछ भी मान लो y, चलो y मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं माना y बराबर है ये। ठीक है, आपको सिंपल क्या कहा गया, दोनों के वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम दिखाना है। तो इसके वर्ग का योगफल किया, इसके वर्ग का योगफल किया, इसे हमने मान लिया किसके, y के इक्वल। ठीक है, आप देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर से, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे तोड़ लो तो ए माइनस बी का स्क्वायर पता होगा ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस वही लगाना है, 15 का स्क्वायर 225, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30x। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 30x। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x। आप देखो ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले हैं, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, कोई दिक्कत नहीं। वही आपको स्क्वायर तोड़ा और इसको सॉल्व कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ठीक है, आप देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हो, तो d अपॉन डी एक्स या d बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 2 d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अवकलन करना तो आपको आता ही होगा, 30 d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स 225। ठीक है, देखो हमने सब जगह d बाई डी एक्स लगा दिया, मतलब x के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, अवकलन। आप देखो क्या करते हैं, d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का देखो फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का, n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही लग जाएगा। एक्स स्क्वायर है, n की जगह क्या है 2, तो ये लगाओगे 2x की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2x माइनस 30 इंटू एक्स का अवकलन कितना होता है 1। और जब कोई कांस्टेंट पद होता है तो उसका अवकलन होता है 0। जब कोई नियतांक हो, कांस्टेंट हो, तो उसका अवकलन जो होता है 0 होता है। देखो 30 इंटू एक्स का हो गया 1, 225 एक कांस्टेंट संख्या इसलिए इसका हो गया 0। ठीक है,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 4x माइनस 30, 4x माइनस 30। ठीक है, अब देखो आप क्या करते हैं, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 मान लिया। अब आपसे कह रहा है कि वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वर्गों का योगफल न्यूनतम हमें दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान रखते हैं 0। हमें मान दिखाना है न्यूनतम, इस कारण से हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान रख देते हैं 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जब भी आपको न्यूनतम दिखाना हो, अधिकतम दिखाना हो, तो आप सिंपल इनका मान क्या रख दो, 0 के इक्वल। ठीक है, जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू करते 0। ठीक है, तो आप क्या करते हैं 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 4x अब ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, तो 4x इक्वल टू हो गया 30। ठीक है, 4x इक्वल टू 30 हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 30/4, काट लो, 2 से काटोगे 15, 15 29, 2 2 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, और x को हमने क्या मान रखा है, पहली संख्या, पहली धन संख्या हमने निकाल ली 15/2। ठीक है, 15/2। अब दूसरी धन संख्या, अरे यार 2 है, 15/2। ठीक है, अब दूसरी धन संख्या निकालते हैं। दूसरी धन संख्या कितनी आएगी आपकी, कितनी थी 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स की जगह क्या है 15/2, 15/2 रखोगे तो 15 30 माइनस 15/2 बराबर 15/2। ठीक है, तो पहली धन संख्या भी 15/2 आ चुकी, दूसरी धन संख्या भी 15/2 आ चुकी। हमने दोनों मान निकाल लिए कि दोनों धन संख्या कितनी 15/2। ठीक है, देख सकते हो, आपसे पहले कह रहा था कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है, तो हमने दोनों धन संख्या आपको ज्ञात करके दिखा दी 15/2 और 15/2। आप कह रहे हैं जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम, आपने अभी एक चीज़ नहीं दिखाया कि इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। देखो हमने यहाँ वर्गों का योगफल किया, इससे आपका dy बाई डी एक्स निकाला। अब इसको हमें न्यूनतम दिखाने के लिए इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, और फिर हम दिखाएंगे कैसे न्यूनतम है। तो देखो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी समीकरण 1 में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब पुनः अवकलन करेंगे इस dy बाई डी एक्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा d² y अपॉन dx² इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 30। मतलब इसका हमने क्या कर दिया, फिर से अवकलन कर दिया। अब इसका मान निकालते हैं d² y, देखो इसका मान निकालते हैं d² y अपॉन dx² इक्वल टू 4 इंटू एक्स का अवकलन करोगे 1 माइनस 30, एक कांस्टेंट हो जाएगा इसका 0, तो d² y अपॉन dx² इक्वल टू 4। आप देख सकते हो, अब इससे हम कैसे बताएं न्यूनतम में। देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये चिन्ह कैसा है, इसका पॉजिटिव, प्लस का 4 आया, माइनस का होता तो अधिकतम होता, अब यहाँ पे प्लस का 4 आया, इसलिए इसका जो न्यूनतम होगा ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, अगर यही चिन्ह माइनस का आ जाता तो अधिकतम हो जाता, लेकिन हमारा चिन्ह किसका आया, पॉजिटिव, इसलिए ये न्यूनतम होगा। तो अब आप कह सकते हो अतः, मतलब दोनों संख्या 15/2 कामा 15/2। ठीक है, ये दो धन संख्याएं और जिनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम है। लिख सकते हो अतः दो धन संख्या 15/2 कामा 15/2 है तथा इनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, आपने दिखा दिया वर्गों का योगफल कैसे न्यूनतम है, पॉजिटिव चिन्ह आ गया तो न्यूनतम है, और आपको दोनों संख्याएं भी हमने निकाल ली 15/2 और 15/2। ठीक है, तो देख सकते हो आपको क्या लिखना है, अतः दो धन संख्या 15/2 कामा 15/2 है तथा जिनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, तो देख सकते हो यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, देख सकते हो भाई आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आसान भी था। ठीक है, इसमें आपसे पेपर पे आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं संख्या ही 15 ही दी हो, कोई भी संख्या दे सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।